जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत तगड़ा झटका लगा है। अभिजीत दीपके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से सख्त एक्शन लिए गए हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हुआ, जो इनका एजेंडा प्रोपोगेंडा जो पूरी दुनिया के सामने आई, उस पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है और ये लाइव पकड़े गए हैं। बिल्कुल। और ये लाइव कैसे पकड़े गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इनका झूठ जो पूरी दुनिया के सामने लाइव एक्सपोज हुआ है, उससे कॉकरोच जनता पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ दोस्तों, पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से दिल्ली पुलिस के 100 जवान घायल हुए। उस दर्द को कॉकरोच जनता पार्टी ने किनारा कर दिया। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा के तहत ये पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करी कि देखिए हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, जेनजी के साथ बहुत गलत हो रहा है। उन मासूम बच्चे को भड़काने की पूरी कोशिश करी गई, पूरी साजिश करी गई। यहां तक कि भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी को भी गालियां दिलवाई गई और उनकी स्वर्गीय माताश्री तक को भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट मामले में जो बड़ा एक्शन लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है, इससे सीजेपी वाले बिलबिला रहे हैं। आपको बता दें कि अब जांच तेज हो चुकी है दोस्तों जंतर मंतर प्रोटेस्ट मामले में। और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि 5 सदस्य की हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट जो हुए हैं उस मामले में। और आपको यह भी बता दें कि कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को बनाया गया है। अब जो कमेटी बनाई गई है, 5 सदस्य की हाई पावर्ड जो कमेटी बनाई गई है, उसमें जंतर मंतर प्रोटेस्ट मामले में जो भी जांच में सामने आएंगे, इससे जो साजिश में शामिल थे उनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई हो सकती है। यानी सीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी चीज, बड़ी खबर यह है दोस्तों कि पीआर स्टंट के चक्कर में लाइव पकड़े गए अभिजीत दीपके। और पीआर स्टंट करने में तो अरविंद केजरीवाल भी बहुत आगे हैं। कभी झाड़ू लेकर के सामने आ जाते हैं, कभी 5 रुपए के पेन को लेकर के भी पीआर स्टंट करते हैं, कभी हवाई चप्पल को लेकर के भी पीआर स्टंट की जाती है। लेकिन इस बार इंटरनेट पे यही कहा गया कि अगर अरविंद केजरीवाल के चेले हैं तो ये तो पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग अच्छे से नहीं मिली है, आधा अधूरा ज्ञान लेकर के आ गए। वो तो मंझे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, वो बड़ी सफाई से काम करते हैं और उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी ये जुमे 4 दिन, अभी पार्टी भी नहीं ठीक से बनी और कोई बहुत बड़ी उपाधि भी नहीं इन्होंने हासिल करी, और ये चले पब्लिक स्टंट करने, तो ये तो जनता के सामने एक्सपोज होंगे ही। अब देखिए खबर ये है कि अभिजीत दीपके पीआर स्टंट कर रहे थे और इनकी लाइव बेइज्जती हो गई। लातूर के एक स्कूल का दौरा किया इन्होंने और दिखाने की कोशिश करी कि देखिए हम सरकारी स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, वहाँ की समस्याएं और मुसीबतें पूरी दुनिया को बता रहे हैं। देखिए बच्चे जो हैं वो बड़ी परेशान है, गार्जियन परेशान है, और गांव में जो स्कूल है वहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं हो रही है, हम इसीलिए दौरा कर रहे हैं। और हाथ को पीछे रख करके बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कहीं के डीएम हो। लोगों ने पूछा कि भाई ये कहाँ का डीएम आ गया अचानक, इनको अथॉरिटी किसने दिया, सरकारी स्कूल में ये जा करके किस अधिकार से ये जो है वो जा रहे हैं वहाँ पर छानबीन करने। लेकिन जब ये लातूर के एक स्कूल में पहुँचते हैं दौरा करने, तो इनको ऐसा लगता है कि फ़ोटो क्लिक करवाऊंगा तो भीड़ है नहीं बच्चों की, कुछ ही बच्चे हैं, तो फिर करे क्या। तो यहाँ पर देखिए कि जब ये बैठ करके खाना खा रहे थे छात्रों के साथ, तो वहाँ पे दूसरे स्कूल से कुछ बच्चे को बुलाया गया और ये पूरी ऑन कैमरा लाइव ये पकड़े गए पूरी तरीके से। अब ये साजिश थी, क्या था, ये तो अभिजीत दीपके के रिएक्शन से ही पता चल रहा था। ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जैसे इनको कुछ पता ही नहीं। अब देखिए जहाँ पे कम छात्र मौजूद थे, तो
दूसरे स्कूल से छात्रों को लाया गया और कैमरा के सामने पोज देने के लिए, ताकि भीड़ रहेगी तो दिखाने में अच्छा रहेगा, पूरी दुनिया को मूर्ख बनाने में अच्छा रहेगा कि देखिए इतने सारे विद्यार्थी हैं और स्कूल का दौरा हमने किया, लेकिन बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो दूसरे स्कूल के बच्चों को बुला करके ये खाना तो वहाँ पे खाने लगे, माहौल तो बनाया इन्होंने, फोटो भी क्लिक करवाई, मीडिया भी थे वहाँ पर, लेकिन वहीं के लोकल ग्रामीण ने लाइव मीडिया के सामने धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया और कहा कि अरे ये तो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। अभिजीत दीपके का रिएक्शन देखने लायक था। ये तो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे इनको कुछ पता ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने यह दावा किया कि ये तो इनकी ही साजिश थी, इनका पीआर स्टंट था, जो कि लाइव मीडिया के सामने आ गया और लाइव ये पकड़े गए। तो ये तो बड़ी बेइज्जती पूरी दुनिया के सामने अभिजीत दीपके की हुई। उसके बाद एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने एक बड़ा ऐलान किया और इस ऐलान ने बहुत सारे सवालों को खड़ा किया। आशुतोष रांका ने यह कहा कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों के बिगड़े हालात सुधारने के लिए हम पहुंचेंगे। आज 2 स्कूलों का दौरा करेंगे राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। अब यहां पे सवाल ये उठने लगे कि तेलंगाना में चले जाइए, छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप झारखंड में चले जाइए, वहां के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर आप महाराष्ट्र, राजस्थान, जयपुर आप जा रहे हैं, पंजाब भी चले जाइए जरा। ये वन साइडेड पॉलिटिक्स सीजेपी कर रही है, जो कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ये विद्यार्थियों के लिए नहीं, ये एक बी टीम है जो कि अपनी पार्टी के लिए काम कर रही है। और ये पूरी दुनिया को पता चल गया है, क्योंकि वन साइडेड आप पॉलिटिक्स करेंगे सिर्फ उसी राज्य में आपको गड़बड़ी दिख रही है जहां पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन आप उस स्टेट में नहीं जा रहे हैं जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है। तो ये समझ में आ जाता है कि ये पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा है। अभी देखिए यहां पे जब राजस्थान के सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए सीजेपी नेता आशुतोष रांका पहुंचने का ऐलान करते हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता ने घेराबंदी कर दी और कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को घुसने नहीं देंगे गांव में। तुरंत ऐलान कर दिया कि सीजेपी वाला होता कौन है, ये कॉकरोच होता कौन है हमारे गांव में घुसने के लिए। और जो हमारे ग्राम में यानी गांव में जो सरकारी स्कूल के बिगड़े हालात हैं उसके लिए सरकार ध्यान दे रही है, और जो नहीं भी हुआ है तो हम गांव वाले मिल करके सरकारी स्कूलों का हम जो है वो मरम्मत कर देंगे और यहाँ की व्यवस्था टाइट कर देंगे कि बाहरी व्यक्ति को तो अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी करके तुरंत सीजेपी वालों को लतार लगाया और घुसने तक नहीं दिया। तुरंत कहा कि जाइए तेलंगाना में जाइए, पंजाब में जाइए, झारखंड में जाइए, यहां क्या है, पहले वहां होकर के आए फिर आप इधर आए। तुरंत खरी खोटी भी सुनाया। उसके बाद दोस्तों एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है जंतर मंतर प्रोटेस्ट मामले में, और ये खुलासा जो है दिल्ली पुलिस ने खुद करी है। और इस खुलासे के बाद से बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के जो सवाल थे वो खत्म हो गए। यहां पे दिल्ली पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि जब जंतर मंतर पे सीजेपी वालों का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसी बीच में दिल्ली पुलिस के हमारे जवान सादे कपड़ों में ही तैनात थे, और इनके जो प्रोपोगेंडा थे, इनकी जो हरकत थी, वो सबूत हमारे पास है। अब उसी सबूत को आधार बना करके दिल्ली पुलिस हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी कि किस तरीके से अंदर क्या बातचीत हो रही थी, क्या प्रोपोगेंडा चल रहे थे, क्या साजिश चल रही थी, किस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या क्या हो रहा था। ये सब दिल्ली पुलिस के पास सबूत के तौर पे है। इससे आने वाले समय में सीजेपी वालों के लिए एक और बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।